नमस्कार दोस्तों। आज से हम नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक। और एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट भी है ये। ठीक। तो देखिए ये क्या अनाउंसमेंट है, एक बार समझा देता हूं मैं। MGICS की अभी जो जितनी भी क्लासेस चल रही हैं ना, वो चल रही हैं MPPSC का जो सेगमेंट है, UPSC का जो सेगमेंट है, यूट्यूब चैनल है जिसमें लगभग अभी 80,000 के आसपास के होंगे सब्सक्राइबर हैं, 75,000 के आसपास के हैं। ठीक है, ये अभी लेक्चर इसमें चल रहा है। लेकिन कल से जो लेक्चर चलेगा हमारा जो है वनडे एग्जाम का नया यूट्यूब चैनल बन गया है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसके थ्रू जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम वनडे की सारी क्लासेस मतलब कि चाहे वो व्यापम की हो, चाहे वो रेलवे की हो, और चाहे वो SSC का हो, बैंकिंग का हो, NDA CDS का हो, ठीक है, सभी के वनडे एग्जाम से जितने रिलेटेड हैं सारे कोर्स अब हम वनडे एग्जाम MGICS के वनडे वाले यूट्यूब चैनल पे आप वहां से पढ़ सकते हैं। सारी पूरी टीम तैयार है। ठीक, अभी तक MGICS सिर्फ MPPSC और UPSC में कार्यरत था और बहुत अच्छे रिजल्ट आए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ना, और बहुत बड़े बड़े बैचेस यहाँ पे बनते हैं। अब उसी डेडिकेशन के साथ, उसी कृतज्ञता के साथ और वही बहुत अच्छी एक्सपीरियंस्ड टीम के साथ आप वनडे एग्जाम भी यहाँ अब हमारे इस प्लेटफॉर्म में आप पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ्स मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश के सर हैं, ठीक है, GS के हैं, सारे साइंस के हैं। ठीक, तो आप कल से जो है ये होली पर कुछ ऑफर भी आएंगे आपको, अभी आपके डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा होगा। तो कल से जो मेरा लेक्चर है वो ये वाले चैनल पे नहीं रहेगा, इस वाले चैनल पे रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाले चैनल पे। ठीक है, वनडे एग्जाम बाय MGICS ये नाम है। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा वनडे एग्जाम बाय MGICS, तो ये यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, एकदम फ्रेश ही है ना। और यहाँ से स्कैन करके भी बना सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। और MGICS ऐप के थ्रू आप कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो कल से हमारे जो लेक्चर रहेंगे वो रहेंगे वनडे एग्जाम वाले में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखें भैया, तो आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का यूनिट प्लेस, यानी कि इकाई अंक। देखें, यूनिट प्लेस क्या कहलाता है समझ लीजिए। सॉरी, यूनिट डिजिट है। yes. ठीक, इकाई अंक। ठीक, इकाई का अंक। देखिए भैया, क्या कहलाता है इकाई का अंक, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए मैं कुछ नंबर लिखता हूं आपके सामने, 32 मल्टीप्लाई बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 447 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी और नंबर ले लो, 121। ठीक, और मैं पूछूं इसमें इकाई का अंक बताइए, यूनिट प्लेस बताइए, क्या होगा। तो हम इसको इस तरीके से बताएंगे, हम सभी के सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक ही उठाएंगे। 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। ठीक, यानी कि 3 दूनी 6, ठीक है, और 7 छंग 42। कितना हो गया 42, और 42 एकम 42। अब ये मल्टीप्लाई करने पे 42 में इसका इकाई का अंक कितना आया 2, यही हमारा क्या है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से आपको ये चीज पूछ सकता है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बोल देगा 32 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपका जो दिया 37। ठीक है, तो अब मैं पूछूं इसका कि बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक बताने के लिए आपको सबके इकाई अंक ही लेने पड़ेंगे, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 7। ठीक, तो 3 दूनी 6, 6 से किया तो 36, 36 गुणे 7, फिर वापस से इसका 6 और ले लीजिए, और 6 और गुणे 7, 7 छंग 42, यानी इकाई का अंक कितना आ गया आपका 2 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। ठीक,
अब आगे और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 32, यहाँ पे दिया था, मान लीजिए ले लिया 52, 53, 54, 55 और पूछा मैंने इकाई अंक कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप सबके इकाई अंक तो उठाएंगे, ठीक, लेकिन अगर मैं 5 और 2 को इकाई अंकों को उठा लूं, 2 गुणे 5 करूं, तो ये कितना हो जाएगा 10। और जब एक बार किसी भी श्रृंखला में 0 आ जाता है और वहां पर हम कभी भी गुणा करेंगे तो याद रखिएगा उसका इकाई अंक हमेशा क्या बनता है, 0। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बोलें कि मैं विषम संख्याओं को जब भी मैं गुणा करूं मैं, या अभाज्य संख्याओं का गुणा करने को बोले, तो याद रखिएगा जब भी 2 और 5 का कहीं पर भी मल्टीपल आए, या 2 4 5 4 का मल्टीपल आए, और एक बार अगर वो मल्टीपल आ गया है और एक बार कहीं पर भी 0 आ गया है, तो याद रखिएगा उसका इकाई अंक सदैव क्या बनेगा, आपका 0 ही बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। देखो अब जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं शुरुआत में, वो बताऊंगा सबसे पहले मैं साइक्लिसिटी। ठीक, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन में चलेंगे। साइक्लिसिटी क्या होती है समझिएगा। देखो साइक्लिसिटी क्या होती है कि 2 की पावर को मैं अगर आगे बढ़ाता हूं तो कितनी पावर बाद उसके इकाई के अंक वापस से रिपीट होंगे। 3 की पावर को बढ़ाता हूं कि 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, तो कितने के बाद इकाई अंक आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो पहले मैं साइक्लिसिटी में पहले 2 के लिए बता रहा हूं। ठीक है, 2 के लिए क्या होगा तो देखिएगा, यदि मैं 2 की पावर 1 लिखूं तो इकाई का अंक मिलेगा मुझे 2, 2 की पावर 2 लिखूं तो इकाई का अंक मिलेगा 4, 2 की पावर 3 लिखूं तो इकाई का अंक मिलेगा 8, 2 की पावर 4 लिखूं तो इकाई का यहाँ 16, तो इससे इकाई का अंक कितना बनेगा 6। अब देखिएगा 2 की पावर यदि मैं 5 लेता हूं तो 16 दूनी 32 मिलेगा, तो इसका इकाई का अंक मिलेगा 2। अब 2 की पावर यदि मैं 6 लेता हूं तो मुझे 32 दूनी 64, इकाई का अंक मिलेगा 4। 2 की पावर 7 लेता हूं तो ये आ गया 128, तो इकाई का अंक मिल गया मुझे 8। फिर 2 की पावर 8 लेता हूं यदि मैं, तो ये आ गया 256, इकाई का अंक कितना मिलेगा 6। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ 2 की पावर 1 से 2 की पावर 4 तक का इकाई अंक जो है वो दिया हुआ है 2 4 8 6, और 2 की पावर 5 से यदि मैं देखता हूं कि 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 में इकाई का अंक क्या मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे 2 4 8 6। यानी कहने का मतलब पावर 4 के बाद इकाई के अंक वापस से क्या होने लगे हैं, रिपीट होने लगे हैं। पावर 4 के बाद, 4 के बाद इकाई के अंक रिपीट होने लगे हैं। तो अब हमको इसका करना क्या है, इसका करना ये है कि जितनी पावर के बाद ये रिपीट होने लगा है, तो याद रखिएगा आपको उतने से हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। क्योंकि 4 से 4 में प्रत्येक 4 के मल्टीपल में बार बार इकाई के अंक रिपीट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपको मैं बोलूं कि 2 की पावर 43, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। 2 की पावर 43 43 का मुझे आप यूनिट प्लेस बताइए, यानी इकाई का अंक बताइए। ठीक, यूनिट प्लेस बताइए, इकाई का अंक बताइए। तो 2 की पावर 43 है, यानी पावर 43 है भैया, तो आपको इसका इकाई बताना है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 की पावर 43 है तो 2 को 43 बार आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो पावर दी है और आपको पता है कि 4 के बाद, पावर 4 के बाद इकाई के अंक बार बार क्या होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। हर 4 के बाद फिर वही आने लगते हैं। ठीक, तो आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक, और 4 से डिवाइड करने के बाद ये नहीं देखना है कि भागफल क्या आता है, बल्कि ये देखना है आप 4 दाहम 40 आया, यानी शेष कितना बच रहा है, रिमाइंडर पे आपको फोकस करना है। शेष बच रहा है 3, यानी कहने का मतलब 4 का मल्टीपल 10 बार जाएगा, तो 4 दाहम 40, पावर 40 तक हर बार 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, ऐसे 10 बार राउंड घूमेगा, तो वापस आके वहीं से शुरू हो जाएगा। 5वीं पावर से फिर से 1 से शुरू हो जाएगा, फिर 5वीं पावर से 1 से शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब इकाई का अंक जो है प्रत्येक 4 के बाद रिपीट होने लग रहा है। तो ऐसा रिपीटेशन कितनी बार होगा, 10 बार रिपीटेशन होगा। तो शेष कितना बचेगा, 3, यानी सिर्फ आखिरी का 3 जो है उसमें रिपीटेशन नहीं होगा।
तो पावर 3 जो है, यानी लास्ट में सिर्फ और सिर्फ पावर 3 बचना है, और 2 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना होता है 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 है। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है ना। चूंकि 4 के बाद क्या होता है, पावर रिपीट होने लग जाती है, इसीलिए इकाई का अंक हमेशा हम 2 में जब भी 2 आता है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। देखिए अब इसको और समझिए एक बार। अगर 2 की पावर 43 दिया था मैंने, तो आप समझे शेष फल आपका 3 आया। लेकिन जैसे ही 2 की पावर में 44 देता हूं, ठीक, यानी शेष अगर आया आपका, ऐसे समझ लीजिए, पहले मान लीजिए शेष फल आपका शेष जो है 1 बचा। ठीक, इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 1 हुआ। ठीक, अगर शेष 2 बचा, इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 2 हुआ। लेकिन अगर शेष 3 बचा तो 2 की पावर 3 हुआ। लेकिन अगर शेष 4, तो शेष 4 कभी बच ही नहीं सकता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। शेष 4 क्यों नहीं बच सकता, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जब वो 4 हो ही जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा 4, तो शेष कैसे बचेगा 4, आप बताइए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि 2 की पावर जैसे मैं 44 लेता हूं। ठीक, अब प्रत्येक 4 के बाद बार बार रिपीट होता रहेगा। तो 44 को यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूं भैया, तो यहां देखिएगा शेष कितना बचेगा 0। शेष कितना बचेगा 0। या फिर आप ऐसे समझिए, 2 की पावर जैसे में 4 है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखो 2 की पावर 4 है, इस 4 को मैं 4 से काटूंगा तो एक बार से पूरा कैंसिल हो जाएगा। शेष फल कितना बचेगा 0 बचेगा ना 0। तो आप 0 जब बचेगा तो आप इकाई का अंक क्या लोगे, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हो और ये चौथे नंबर में आके हमेशा 4 4 4 4 का साइकिल चल रहा है, तो आप इकाई का अंक क्या लोगे 4 के में। तो जब भी शेषफल आपका 0 बचे तो आप ये बात समझ जाइएगा, जब भी शेषफल आपका 0 बचे तो ये बात समझ जाइएगा कि आपको हमेशा जिससे डिवाइड करे हो मैक्सिमम नंबर, आपको हमेशा वही लेना है। तो 2 की पावर 4 जो लिया है आपने, अगर शेषफल 0 बचेगा यानी आखिरी जो साइक्लिक बचेगा वो 2 की पावर 4 बचेगा। ठीक, यानी इसका जो शेषफल होगा वो कितना होगा, 2 की पावर 4 का यहाँ देखिए कितना है 6 होगा। ठीक, तो आपको आंसर क्या बताना है 6 बताना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, जब पावर 1 बचे तो 2 की पावर 1 बताइएगा, जब पावर 2 बचे तो 2 की पावर 2 बताइएगा, जब शेषफल 3 बचे तो 2 की पावर 3 बताइएगा, लेकिन जब शेषफल 0 बचे तो 2 की पावर 4 बताना है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, देख अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा भैया। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, 2 का हो गया, अब 3 के लिए, 3 के लिए। ठीक, 3 के लिए, अब 3 के लिए क्या है ध्यान से देखिएगा। 3 की पावर 1 में 3 होता है, 3 की पावर 2 में 9 होता है, 3 की पावर 3 में 27 होता है, तो इकाई का अंक 7 आया। 3 की पावर 4 में 27 3 81 होता है, तो 1 आया। 3 की पावर 5 में क्या 81 3 243 कितना आ गया 3, देखिए वापस रिपीट होने लगा। 3 की पावर 6 वापस से 3 त्रिकाई 9 ही आएगा, यानी इकाई का अंक 9 आएगा। 3 की पावर 7 9 त्रिक 27 7 आएगा, इकाई का अंक कितना आया 7। 3 की पावर 8 हुआ तो इकाई का अंक कितना, वापस से 3 का गुणा 7 त्रिक 21, यानी कितना आ गया 1 आ गया भैया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक 4 के बाद इसमें भी 3 में भी प्रत्येक 4 के बाद ही इकाई का अंक वापस से रिपीट होने लग रहा है। बात समझ आ रही है सभी को। ठीक, एग्जाम्पल के बाद तो आप डिवाइड किससे करेंगे, हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं मैं आपको। तो 3 की पावर जैसे मैं कुछ भी ले लूं, 83 ले लूं। ठीक, क्या ले लिया मैंने 83 ले लिया, और मुझे इसका बताना है यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। ठीक, इकाई का अंक। तो अब जो पावर है 83, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा। तो आपको इस शेष पे फोकस करना है। तो 3 की पावर शेष 3 बचेगा, तो आप इकाई का अंक क्या बताएंगे, 9 त्रिक 27 की पावर 3 में 27 होता है, 27 में 7 होता है, यानी इकाई अंक कितना आएगा आपका 7। बात समझ में आई। ठीक, तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी शेष जो है और इकाई का अंक,
अगर शेष 1 बचा तो इकाई का अंक 3, शेष 2 बचा तो इकाई का अंक 9, शेष 3 बचा तो इकाई का अंक 7, और अगर शेष 0 पूरी तरीके से कैंसिल हो गया तो चौथे नंबर का यानी इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि शेष कभी 4 बच ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बच सकता है? क्योंकि हम 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है मोहित जी, चलो 3 हो गया। अब यहां ध्यान से समझिएगा, पावर 4 वाले पहले पूरे करा देता हूं। जिस तरह 2 है, जिस तरह 3 है, उसी तरीके से 7 भी देखिएगा। ठीक, 7 की पावर 7 के लिए, 7 के लिए क्यों करा रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 का 2 से करोगे तो 49, 7 का 3 से करोगे तो 343, 7 की पावर 4 करोगे तो फिर वही 7 तरीके 21, 7 चौको 28 और 2 30, और 7 तरीका 2124, यानी कितना आ गया, 1 आ गया। इसका कितना आया, 3 आया। इसका इकाई का अंक कितना आया, 9 आया। अगर इसका इकाई का अंक 7 आया। लेकिन अब जैसे 7 की पावर 5 से बढ़ाऊंगा, 7 एकम 7, फिर इकाई का अंक 7, 7 की पावर 6 बढ़ाऊंगा तो 7 7 49, 9, इकाई का अंक इसका 9 आएगा। 7 की पावर 7 देखोगे तो इकाई का अंक कितना, 9 7 63, 3 आएगा। ठीक है, अब 7 की पावर जैसे ही 4 लोग हैं तो 7 तरीके 21 कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कहने का मतलब 7 में भी कितने के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद। यानी किससे डिवाइड करोगे आप, 4 से डिवाइड करोगे। ठीक, 7 के बाद अब आ जाते हैं किसके लिए, 8 के लिए। ठीक है, 8 के लिए करोगे तो 8 की पावर 1 बराबर कितना आ गया, 8। 8 की पावर 2 करोगे तो 8 अठाई 64, कितना आ गया, इकाई का अंक 4। और 8 की पावर 3 आ गया। ठीक है, तो आप वापस से 8 चौको 32, 512, कितना आ गया, 2 आ गया। 8 की पावर 4 करोगे तो 8 दूनी 16 की 6, यानी 6 आ गया। वापस से जाओगे 8 की पावर 5, 8 छंग 48 की 8 आ गया। ठीक है, 8 की पावर 6 करोगे तो 8 अठाई 64 की 4 आ गया। ठीक है, 8 की पावर 7 आ गया। ठीक है, तो फिर 4 से वो होगा 8 का मल्टी, 8 चौको 32, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, 8 की पावर 8 करोगे, ठीक है, तो फिर 8 दूनी 16 की 6, यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी प्रत्येक 4 के बाद क्या हो रहा है, पावर रिपीट होने लग रही है। ठीक, यानी यहां भी आप कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 2 3 7 8 जो है कितने के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद। पावर जो है, पावर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक, यानी किससे डिवाइड करेंगे, यानी 4 2 3 7 8 के लिए आप पावर की 4 से डिवाइड करेंगे। पावर में किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, जिस प्रकार आपने 2 3 7 8 देखा, उसी प्रकार अब आप देखेंगे क्या, 4, ठीक है, और 9। किसी नंबर के स्क्वायर क्या होते हैं, सबसे छोटे 4 और 9 ही होते हैं। 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। देखें तो आपको इसमें क्या करना है, देखिए 4 और 9 के लिए, 4 की पावर 1 तो आया 4, 4 की पावर 2 कितना आया, 4 चौको 16 6, 4 की पावर 3 कितना आया, 64, फिर 4, 4 की पावर 4, फिर से 4 चौको 16 कितना आया, 6, 4 की पावर 5 तो यहाँ फिर आया कितना, 6 चौको 24 का 4। इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 6, और इसका इकाई अंक 4। यानी प्रत्येक 2 के बाद आ रहा है कि नहीं। आगे भी 4 की पावर 6 करोगे तो 6 4 चौको 16, फिर से कितना आएगा, 6, यानी प्रत्येक 2 के बाद। ठीक है ना, हो रहा है 4 6 4 6 4 6 4 6, यानी प्रत्येक 2 के बाद, प्रत्येक 2 के बाद इकाई अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक, अब आते हैं 9। ठीक, 9 के लिए, 9 के लिए करोगी तो 9 की पावर 1 में 9 आएगा, 9 की पावर 2 में 81 में 1 आएगा। ठीक है, इसके लिए इकाई अंक 9 आया। 9 की पावर 3 करोगे, फिर 9 एकम 9 ही आएगा।
ठीक है। 9 की पावर 4 करोगे तो फिर 9 नाम 81 का फिर 1 आएगा। ठीक है। 9 की पावर 5 करोगे तो फिर 9 एकम 9 आएगा, और 9 की पावर 6 करोगे तो फिर 9 नाम 81 की 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ 9 1 9 1 और 9 1, यानी प्रत्येक 2 के बाद, कितने के बाद, प्रत्येक 2 के बाद जो है, ठीक है, क्या हो रहा है, पावर में फिर बार बार परिवर्तन आ रहा है। ठीक, इसमें भी क्या है, प्रत्येक 2 के बाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमको इसमें किससे डिवाइड करना है, 2 से, और इसमें भी कितने से डिवाइड करना है, 2 से। ये तो रही बात, लेकिन आपको 2 से डिवाइड भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। 2 में अच्छा क्या है, फायदेमंद चीज बता रहा हूं, ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। जो पहले शुरुआत कर रहा है, अब ध्यान से देखो, पावर 1, पावर 3, पावर 5, पावर 7, 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं और ऑड नंबर्स हैं। अगर विषम संख्याएं, ऑड नंबर, जब भी पावर जो है वो विषम में हो, ऑड नंबर्स में हो, चाहे 43 हो, 57 हो, 937 हो, 1033 हो, कुछ भी संख्या हो, ठीक है, अगर वह संख्या विषम है, ठीक, अगर वह संख्या पावर जो है वो क्या है, विषम है, यानी कि ऑड है, तो हमेशा जो इकाई का अंक जो होगा, यूनिट प्लेस जो होगा, ये आप याद रखिएगा, हमेशा क्या देगा, 4 देगा। और अगर सम है, यानी कि इवन है, क्या है, सम है यानी कि इवन है, तो यूनिट प्लेस जो होगा, सम में जो होगा, देखिएगा 2 में 6, 4 में 6, 8 में 6, कोई भी संख्या दे दे, बस अगर वह पावर सम है, ठीक है, 4 की पावर में यदि सम संख्या रखी है, तो हमेशा इकाई का अंक कितना बनेगा, 6 बनेगा। इकाई का अंक कितना बनेगा, 6 बनेगा। इसी प्रकार इसमें देखिएगा, 9 में भी, अगर 9 में पावर 1 में 9 है, पावर 3 में 9 है, पावर 5 में 9 है, पावर 7 में 9 है, ठीक, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, पावर 1, पावर 3, पावर 5, पावर 7, पावर 9, पावर 11, यानी कि जब भी विषम होगा, क्या होगा, विषम होगा, तो यानी कि ऑड होगा, तो हमेशा याद रखिएगा इकाई का अंक क्या देगा, 9 देगा। और जब भी सम होगा, यानी कि इवन होगा, तो हमेशा इकाई का अंक क्या देगा, 1 देगा। ठीक, देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ चलें। चलो देखिए, कुछ उदाहरण बता देता हूं। जैसे 4 की पावर कोई भी ले लो, 4 की पावर क्या है, 33, इसका मुझे इकाई का अंक बताना है, यूनिट प्लेस। क्या बताना है मुझे, इसका यूनिट प्लेस। इकाई का अंक, तो पावर 33 क्या है, सम है कि विषम है, विषम है। तो आपका अगर विषम है तो यूनिट प्लेस क्या होगा, विषम है, तो 4 में क्या होता है, 4 में के 4 1 होता है, 4 चौको 16, यानी कि जब भी विषम है तो ये हमेशा क्या आएगा, सिर्फ 4 ही आएगा। तो इकाई का अंक क्या बना, 4। 4 की पावर जैसे 56 है, ठीक है, अब इसका मुझे बताना है। अब 56 क्या है, सम है, क्या है, सम है, इवन है, तो इकाई का अंक जो बनेगा वो क्या बनेगा, सम ही। 4 की पावर 2 क्या होता है, 16, यानी क्या बन गया, 6। देखिए इतना आसान है, ठीक, बस ये देखना है सम और विषम। ठीक, अब आते हैं आगे। जैसे 9 है, 9 की पावर 37 है, ठीक है, 9 की पावर क्या है, 37 है। ठीक, अब क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमको यूनिट प्लेस। ठीक, यूनिट प्लेस फाइंड करना है। तो अब 37 क्या है, सम है कि विषम है, विषम है, ऑड है, और ऑड है तो जो इकाई का अंक होगा, यूनिट प्लेस होगा, क्या होगा, 9 एकम 9, 1 से शुरू होता है, तो यानी क्या हो गया, 9। या फिर अगर मैं और एग्जांपल के तौर पे दे दूं, 9 की पावर जैसे दे दूं 456, 456 6 है इकाई में, तो यानी ये क्या है, सम है। मुझे क्या बताना है, यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। ठीक, तो इसमें ये अगर ये सम है पावर, तो इकाई का अंक क्या बनेगा,
9 नाम 81, 9 की पावर 2 ही बनेगा, 9 की पावर 2 का क्या होता है। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 49, 237, 39, 95, 738, 83 और 9। अच्छा सॉरी, अभी 2 का कुछ का रह गया ना, पेज भर गए क्या सारे। देख, ठीक है, इसमें बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पर, यहाँ साइड में लिख देता हूँ 2 3 7 8 पावर 4, इसलिए 4 से डिवाइड। ठीक, ये अलग कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब बताता हूं मैं 1 5 6 के लिए। इसमें जो है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। 5 की आप चाहे कितनी भी पावर लगाओ, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ठीक है, जैसे 1 की पावर 37, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा 1। ठीक है, जैसे 5 की पावर 55, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा 5। 6 की पावर 38, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा 6। कोई परिवर्तन नहीं होता। 1 5 6 में आप कितनी भी पावर लगा दो, कितनी भी पावर लगा दो, बड़ी से बड़ी पावर लगा दो, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा इकाई अंक क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, 49, 237, 39, 95, 738, 83 गुणे 9 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, बताइएगा। ठीक, देखो देखें भाई, 7, आप इसका 7 उठाएंगे, इसका 5, इसका 8, इसका 3, इसका 9। ठीक, लेकिन अगर आप देखें तो 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 9, और सबसे शुरुआत में जब भी बोला था, अगर 8 पंचे 40, अगर यहां गुणा करने पर 40, यानी एक बार जीरो आ गया और जीरो को गुणा किसी से भी होगा तो इकाई का अंक जो देगा हमेशा, इकाई का अंक अंक क्या देगा, जब कभी जीरो आ जाए, 10 का मल्टीपल जब भी कभी भी बन जाए, तो इकाई अंक हमेशा क्या देगा, आपका जीरो ही देगा। ठीक है, कभी भी मल्टीपल में अगर आपका बन जाए तो ध्यान रखिएगा, हमेशा इकाई का अंक क्या देगा, जीरो देगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, बताइए। लगा लीजिए दिमाग। देखें भैया कितना आएगा, देखो 8 सही। देखिए 3 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6। ठीक, 8 तिरिक 24, 7 छंग 42, इसका 4 उठा लो, इसका 2, 4 दूनी 8, डी आंसर। ठीक, आगे बढ़ चले, आसान प्रश्न है काफी। अगला है, देखें 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 अप टू कहां तक है, 89 तक। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, और यहाँ देखिए इसके बाद जो आएगा वो 84 आएगा और 85 आएगा। अब 84 गुणे 85 जो आएगा, 4 गुणे 5 करोगे तो 20 आ जाएगा, यानी जीरो आ जाएगा। ठीक, जीरो का गुणा किसी से होगा तो हमेशा क्या होगा, जीरो ही देगा, यानी इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ठीक, ओके। अगला, अगला है
अभाज्य संख्याओं, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखें भैया, अभाज्य गुण, विषम अभाज्य गुणनफल। अब अभाज्य कहाँ से शुरू होता है? 2 से। ठीक है, अभाज्य संख्या का क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसके कम से कम 2 गुणनखंड, कम से कम क्या, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं जिसके। ठीक है, यानी एक तो होता है 1 और एक अंक होता है स्वयं। ठीक, तो हो गया 2, हो गया 3, हो गया 5, हो गया 7, हो गया। ठीक है, 9 नहीं होता, 11 हो गया। ठीक, इस तरीके से कितना भी आगे ले सकते हो, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार 2 और 5 आ गया, यानी 2 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। और 10 एक बार 0 आ गया तो आप आगे कितनी भी संख्या हो, अनगिनत संख्या हो, और एक बार 0 आ गया और आप गुणा करोगे तो सब में क्या देगा, वो 0 ही देगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ चले। देखो भैया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, वापस से 0। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, जिनके क्या होते हैं, 2 गुणनफल होते हैं, गुणनखंड होते हैं, सॉरी। अभाज्य संख्या कहां से, 2 से। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, प्राइम नंबर जो
सही है। चलिए ठीक है, सही हो गए है ना, 2 बार। देखें अब आवाज सही हो गई होगी। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 43 की पावर 46 है का इकाई अंक चाहिए, तो 3 की पावर 46 है जैसे, है ना, तो 3 की पावर 46 है। ठीक, तो आपको क्या करना है पता है, 3 में क्या होता है, 4 के बाद क्या होता है कि रिपीट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 के बाद चूंकि इकाई अंक रिपीट होते हैं तो पावर में आपको 4 से ही डिवाइड करना है। 46/4 किया तो शेष 2 बचा, तो आप 3 की पावर 2 ही लेना है आपको। 3 की पावर 2 में कितना आता है, इकाई का अंक 9 आता है। ठीक है, अब आवाज सही हो गई होगी। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। 43 की पावर 43 और 28 की पावर 28 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, देखो देखें, 43 में 3 की पावर 43 लेना है और 8 की पावर 28 लेना है। तो 3 की पावर 43 लेना है तो इसमें आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से, और 8 की पावर 28 है तो 28 में भी आपको 4 से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ से आपको जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 4 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ से जो है आपको शेष तो 0 बचना है, यानी 8 की पावर आपको क्या ले लेना है, सॉरी यहाँ इसमें तो इवन और ऑड चलेगा ना, पावर 8 में क्या चलता है, इवन और ऑड चलता है। नहीं नहीं 8 में नहीं चलता, सॉरी, चलिए 4 और 9 में चलता है इवन और ऑड, 7 और 8 में तो पावर 4 ही चलता है। शेष 0 है यानी कि 4 बचेगा। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि भैया 3 की पावर 43 और 28 की पावर, इसमें 8 लेंगे, 8 की पावर 28, इसमें आखिरी 4 की पावर 3 बचेगा, यानी कि अंदर हो जाएगा 64, और 4 की पावर 4 बचेगा, 8 की पावर 4 बचेगा, तो ये 512, 8 दूनी 16, यानी यहाँ से इकाई अंक कितना बचेगा, 6 बचेगा, और इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ आई। ठीक, तो इस वाले में इकाई अंक जो है कितना बचेगा, सर नहीं 8 वाले में 8 64 32 2 और 16 की 6, यानी हाँ ठीक, कोई इशू नहीं, ये वाले देख, पावर 8। ठीक, पावर 8 में कितना बचता है, 6 बचता है, मैंने 8 लिख दिया था क्या, चल सुधार, कितना 6 सही लिखा है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, कितना लिखेंगे, 4 माइनस 6 लिखेंगे। ठीक है, इसमें तो कुछ गलती नहीं किए हैं, 3। अब यहां जैसे आ गया, ठीक, 3 की पावर 43 4 से डिवाइड किए तो 3 की, हाँ ये गलती कर दिए हैं, यहाँ शेष जो है वो 4 बच रहा है, तो 3 की पावर ही सोचो गलती क्या है। ठीक है, ओके, चलो भैया, कुछ कभी कभार हो जाता है। आओ, 3 की पावर 3 और यहाँ से डिवाइड किए तो 8 की पावर 4, 3 की पावर 3 में जो शेष बचता है वो 7 बचता है, और यहाँ से कितना बचता है, 6 बचता है, यानी 7 और 6, इकाई अंक 7 बचता है, यहाँ से 6 होता है, 7 माइनस 6 करोगे तो कितना बचेगा, 1, यानी इकाई का अंक कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, देख लीजिए। आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखें 771, 663 और 365 का मुझे इकाई अंक बताना है। ठीक, तो यहाँ से 1 3 और 5, 1 3 और 5 3 आई 15, 15 का कितना आया, 5। ठीक, 1 गुणे
3 और 5 थी यही 15। ठीक, 15 का कितना आ गया, इकाई अंक कितना आ गया, 5 आया। ऑप्शन गलत हो गए हैं, सुधार देते हैं। आंसर है कितना, 5। ठीक है, है ना। चलिए आगे बढ़ चले। अगला है, देखें, 43 87 621 की पावर 72। ठीक है, इसका इकाई अंक बताना है। तो पावर 7 जो है वो 4 के बाद रिपीट होता है, बता चुका हूं मैं। 2 3 7 8 ये पावर 4 के बाद रिपीट होता है। तो 245 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, यहां से ले लीजिए 7 की पावर 245 और यहाँ 1 की पावर 72। तो एक में तो कितनी भी पावर लगा दो एक ही देगा, लेकिन यहाँ 245 में आप 4 का डिवाइड करेंगे, 4 तो शेष कितना बचेगा, यहाँ से शेष 1 बचेगा, यानी 7 की पावर यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ से 1 की पावर कुछ भी लगाओ तो 1 ही बचेगा। 7 एकम 7, यानी इकाई का अंक कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ चले। ठीक, अगला देखें, 4 की पावर ये, 5 की पावर और 1 की पावर। ठीक, 4 और 9 इवन और ऑड पे काम करते हैं, पता होगा। 4 की पावर क्या है, 1793 कौन सी है, सम है कि विषम, इवन है कि ऑड है, ऑड है, विषम संख्या है। यानी अगर विषम है तो यानी इसका इकाई का अंक कितना देगा, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 4। और यहाँ 5 की पावर 317 है, तो और 5 में तो 5 ही रहेगा और 1 में 1 ही रहेगा। तो अभी बताया था कि 1 5 6 में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। तो 4 पंचे 20, इकाई का अंक कितना आ गया, 0। देखिए कितना आसान चैप्टर है ना। अगर थोड़ा सा समझ लें तो सारे क्वेश्चन आपके सही होने लगते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है, लास्ट डिजिट बताना है, अंतिम संख्या बताना है, यानी इकाई का अंक बताना है। बताइए, इसमें इकाई का अंक 1 की पावर 2005 है और प्लस 2। तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा और इसमें 2 आएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना आ गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, 9 की पावर, तो इससे आसान प्रश्न और क्या लोगे। कॉन्सेप्ट बताने के बाद तो आंसर तुरंत आना चाहिए। 9 की पावर क्या है, ये सम है कि विषम है, बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। अगर 9 की पावर अगर विषम है, ठीक है, तो इकाई अंक क्या देगा, इकाई अंक क्या देगा, हमेशा 9। और 9 की पावर यदि सम है, ऑड है, तो इकाई अंक क्या देगा, हमेशा 1। कई बार बता चुका। ठीक, तो पावर क्या है, सम है कि विषम है। ठीक, पावर क्या है, सम है कि विषम है, विषम है, तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। ये लीजिए, इससे आसान प्रश्न और होगा कुछ। हम्म, आगे बढ़ चले। हम्म, देखिए,
ये भी वही है, अब ये तो रिपीट हो गया ऐसा लग रहा। 9 की पावर विषम है, इकाई अंक क्या बनेगा, 9 बनेगा। डी आंसर होगा इसका। ठीक, अगला देखें। 3 की पावर 23 41, 4 की पावर 97 31। ठीक, 3 की पावर हमेशा 4 के बाद रिपीट होता है भैया, तो 4 से आप इसमें यहीं पे डिवाइड कर लो, तो देखो इसमें शेष कितना बचता है। ठीक, तो 4 पंचे 20 34, 4 अठे 32, 2 बचा, और 4 पंचे 20, 1 बचा। और 4 में क्या चलता है, इवन ऑड, तो ये ऑड है, ये सॉरी इवन है, ऑड है विषम है, सॉरी विषम है ना। तो आपको यहां से तो आपको 3 की पावर शेष 1 बचेगा, और चूंकि ये ऑड है, विषम संख्या है, तो 4 ही बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 तो यहीं बार है, यानी इकाई का अंक कितना आ गया, ये लो आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 4 की पावर 8 की पावर 9 की पावर। 9 की पावर विषम है, तो यहां इकाई का अंक क्या देगा, 9। 4 की पावर सम है, तो इकाई का अंक क्या देगा, सम 4 चौको 16 6। 2 में आप 4 का डिवाइड, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा 22, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, यानी 2 बच रहा है, यानी यहाँ 2 की पावर 2 बच रहा है। आते हैं आगे, 8 में 4 4 4 4 4 से कट रहा है, यानी 8 की पावर 4 पे देगा। ठीक, तो यहां से जो बचेगा 2 दूनी 4 प्लस 6, और 8 में क्या बचता है, 8 होता है 8 8 64, 8 चौको 32, और 2 8 दूनी 16 6, और यहां से 9। ठीक है, तो 6 4 10, 10 6 16, 16 9 25, 25 से कितना निकल के आ गया, 5, यानी इकाई का अंक कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, आखिरी प्रश्न आज का, अच्छा हो गया खत्म, 17 प्रश्न। ठीक, चलो काफी फास्ट हो गया, समझा भी दिए, 17 सवाल भी हो गए। चलो, ये इस विषय आज फिर से बता दे रहा हूं, मुझे पता है होली में आज बहुत सारे लोग घर जा रहे होंगे इंदौर से, है ना। आज क्लासेस में ही बोल दिए थे कि आज हम घर निकल रहे हैं सब। अच्छी बात है, लेकिन क्लासेस यथा स्थिति चलती रहेंगी। ऑफिशियल छुट्टी सिर्फ 1 या 2 दिन की है, बस उतने दिन क्लासेस नहीं रहेंगी, बाकी सारे दिन क्लासेस रहेंगी। ठीक है, और मैं भी आऊँगा पढ़ाने। और एक बार लास्ट इन्फॉर्मेशन फिर से दे देता हूँ मैं कि यूट्यूब चैनल नया वनडे एग्ज़ाम के लिए जो इस चैनल पे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीएससी का है। ठीक, और पीएससी और यूपीएससी दोनों का है। अब ये एमजीआईसीएस की तरफ से एक नई मुहिम चलाई जा रही है पढ़ाने की, कि वनडे एग्ज़ाम का सेगमेंट अब अलग ही कर दिए हैं। टीम बहुत अच्छी है यहाँ की, आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर सारे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाएगा इस वाले चैनल पे, चाहे वो व्यापम हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, और एनडीए हो गया, सब सारी चीज़ों की क्लासेस यहाँ पर यथास्थिति चलेंगी। ठीक है, तो आप इसमें इसमें जुड़कर भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा MGICS का ऐप है, प्ले स्टोर के माध्यम से आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें कोर्सेज परचेज करके भी पढ़ सकते हैं। लाइव भी पढ़ाया जाता है, रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिलता है, जो लाइव पढ़ाया जाएगा उसी का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म भी दे दिया जाएगा। ठीक, आप सारे कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं वहाँ से जाके, डेमो क्लासेस आप उसमें भी देख सकते हैं ऐप में, और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। सारे टीचर अब आएंगे, आपको वनडे एग्ज़ाम में चलेंगी क्लासेस। ठीक है, ये मेरे साइड से था इन्फॉर्मेशन देने का, यानी मेरी जो कल से क्लासेस हैं, वो नया जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है MGICS का वनडे एग्ज़ाम का, ये वाले चैनल पे, इस पे
ठीक, ऊपर सर्च करिएगा वनडे एग्जाम बाय MGICS। ठीक है, ये वाले चैनल पे कल से चलेगा। तो जिसको भी पढ़ना है मेरे से मैथ्स, ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए, वो यहाँ पर आके पढ़ सकता है। ठीक है, चलो धन्यवाद। अब आज के लिए यहीं तक था कहानी, बाकी मिलते हैं कल नए चैनल में, नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।